सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सेल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और इसके पैरामीटर्स के बारे में। इसके अलावा हमने 3 अलग अलग वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने बात की थी सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी सोलर सेल के वर्किंग के बारे में और आखिर के वीडियो में हमने बात की थी सोलर सेल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए जिसमें मैंने उन तीनों वीडियोस की लिंक दे रखी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। जनरली हम जब कभी भी किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल या तो सेमीकंडक्टर डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। मतलब कि इन जनरल केस में ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आई और वी के बीच का ग्राफ ही होता है। सो यहाँ पे भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल में बात यही करने वाले हैं कि ये जो आपका सोलर सेल नाम का डिवाइस जो है वो डिवाइस करंट और वोल्टेज के रेटिंग में किस टाइप का ग्राफ हमें बनाकर देता है। मतलब कि इसमें से आउटपुट में मिलने वाला करंट और आउटपुट में मिलने वाला वोल्टेज दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशन में होते हैं। सो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से करंट और वोल्टेज इन दोनों के बीच का ग्राफ यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ में आपको दो लाइनिंग्स नजर आती है। एक लाइनिंग ये है हमारी रेड कलर की जो कुछ इस तरह से आपको नजर आ रही है। दूसरी जो लाइनिंग है वो कौन सी है? ब्लू कलर की लाइनिंग है जो यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आ रही है। तो असल में ये जो आपका ग्राफ है ना वो दो अलग अलग ग्राफ का एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। किस तरह से? देखिए, अगर मैं y एक्सिस के ऊपर करंट को कंसीडर करता हूं और अगर मैं x एक्सिस के ऊपर वोल्टेज को कंसीडर करता हूं तो ये ग्राफ आपका इस रेड कलर के कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। किस तरह से? देखिए, ये है मेरी y एक्सिस और ये है मेरी x एक्सिस, जिनमें से y एक्सिस के ऊपर मैं करंट और x एक्सिस के ऊपर मैं वोल्टेज को कंसीडर करता हूं। तो सोलर सेल के केस में ये आपका करंट और ये आपका वोल्टेज, इन दोनों का जो रिलेशन बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे करंट और वोल्टेज सिर्फ इस दो प्रॉपर्टीज को ही कंसीडर करता हूं तो ये बनता है मेरा रेड कलर के कर्व के फॉर्म में ये ग्राफ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करंट और वोल्टेज की बजाय पावर और वोल्टेज की बात करता हूं, मतलब कि यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या कंसीडर करूंगा, सॉरी, यहां पे मैं वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्या कंसीडर करता हूं? पावर को कंसीडर करता हूं और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कंसीडर करता हूं वोल्टेज को। सो यहां पे पावर और वोल्टेज का जो रिलेशन बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो ये यहां पे मैंने इस ग्राफ में ब्लू कलर की लाइन से आपको रिप्रेजेंट करके दिया है। सो असल में यहां पे हम y एक्सिस के ऊपर करंट और पावर दोनों को कंसीडर कर सकते हैं अलग अलग से, लेकिन दोनों केस में यहां पे x एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? वोल्टेज ही होगी। सो इसी वजह से मैंने यहां पे दोनों रिलेशंस को एक ही ग्राफ में कंपेरेटिवली रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर आप यहाँ पे करंट और पावर दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमें यहाँ पे दोनों केस में वोल्टेज को ही कंसीडर करना है। सो यहाँ पे क्या होगा? करंट और वोल्टेज का रिलेशन आपको रेड कलर से कंसीडर करना है और यहाँ पे पावर और वोल्टेज का रिलेशन आपको इस ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट करना है, कंसीडर करना है। और यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब कि ये है ISC, जिसका मतलब होगा शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म दे रखा है शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब कि ये है ISC। फिर यहाँ पे क्या है? VOC, जिसे हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। सो ये आपकी एक टर्म बन के आएगी VOC।
फिर यहाँ पे क्या है, पावर फ्रॉम द सोलर सेल P इज इक्वल्स टू I इंटू वी। सो यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइनिंग से ये रिप्रेजेंट होगा, और ये है आपका IV कर्व, मतलब कि करंट और वोल्टेज के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व, जो कि यहाँ पे रेड कलर से है। फिर यहाँ पे दूसरी टर्म्स क्या बन के आती है, VMP और IMP, मतलब कि ये है आपका वोल्टेज मैक्सिमम और ये है आपका करंट मैक्सिमम, और ये है आपका क्या, पावर मैक्सिमम। मतलब कि ये आपका क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम अमाउंट में जो आपको आउटपुट में मिलता है वो, और आपका ये करंट जो कि आउटपुट में आपको मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में मिलता है वो। और ये क्या है, इन दोनों की वजह से जो आपको यहाँ पे पावर मैक्सिमम फॉर्म में आउटपुट में मिलता है वो है। इन सभी टर्म्स को हम यहाँ पे पैरामीटर वाली टर्म में कंसीडर करेंगे, कि जब हम बात करेंगे कि सोलर सेल्स के पैरामीटर्स क्या है, उन सभी पैरामीटर्स में हम यहाँ पे ये मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, ये मैक्सिमम पावर क्या होता है, फिर ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, कि ये जो आपका ग्राफ है, अगर आप इसे एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस ग्राफ के ऊपर से आपको कौन कौन से रिजल्ट्स यहाँ पे नोट करने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे लिख के दे रखी है। सोलर सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर IV कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट इल्यूमिनेशन लेवल्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जो ये सोलर रेडिएशन है या फिर ये जो फोटोन का एक्सपोजर है, इस एक्सपोजर की कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे करंट और वोल्टेज को कंसीडर करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका इल्यूमिनेशन है ना, वो इल्यूमिनेशन अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्रिंसिपल के बारे में बात करूँ तो प्रिंसिपल में हमने क्या बोला था, कि यहाँ पे आपके जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है, मतलब कि ये है I मतलब इंटेंसिटी और ये R मतलब रेडिएशन। सो ये जो आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आपके वोल्टेज के। मतलब कि जो वोल्टेज का अमाउंट यहाँ पे सोलर सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में आपको मिल रहा है, वो आपका वोल्टेज का अमाउंट यहाँ पे रेडिएशन की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। सो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगा, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो वोल्टेज भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट्स के नोटेशंस लेना चाहते हैं, मतलब कि ऑब्जर्वेशंस लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये जो इल्यूमिनेशन है ना, या फिर यूं कहिए कि रेडिएशन का एक्सपोजर जो है, इस एक्सपोजर को भी आपको साइमल्टेनियसली चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट आपको यही बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कोई एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस प्रैक्टिकल में आपको सोलर सेल के ऊपर एक्सपोज होने वाले इल्यूमिनेशन को, लाइट के रेडिएशन को अलग अलग इंटेंसिटी के फॉर्म में इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको यहाँ पे आउटपुट के दो टर्मिनल्स के बीच में अलग अलग रेटिंग में करंट और अलग अलग रेटिंग में वोल्टेज मिलेंगे। फिर देखिए, देयर आर सम पैरामीटर्स ऑफ सोलर सेल विच आर ड्रिवन ऑन द ग्राफ ऑफ द सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मतलब कि जो पैरामीटर्स मैंने आपको बोला था ना, कि ये आपके ISC मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, और उन दोनों की वजह से ये आपका मैक्सिमम पावर का आउटपुट। तो ये जो सभी पैरामीटर्स है, वो सभी पैरामीटर्स जब आप यहाँ पे सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक का कर्व ड्रॉ करते हैं, तो इस कर्व के ऊपर वो सभी आपको यहाँ पे लोकेटेड नजर आते हैं। तो यहाँ पे इन सभी का जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन उन सभी की कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। तो वो कंडीशंस हम आगे के पैरामीटर्स की डिस्कशंस में देखने वाले हैं, जिसे हम सर्किट के साथ कंसीडर करके देखेंगे। फिर देखिए, द एरिया ऑफ द ग्राफ गिव्स द पावर आउटपुट। अब देखिए, पावर का इक्वेशन क्या होता है, P इज इक्वल्स टू I इंटू वी। मतलब कि करंट और वोल्टेज का जब आप मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, तो इस वजह से आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपका ये जो कर्व है ना, इस कर्व में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर करंट को कंसीडर कीजिए। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, जो वो क्या आपको रिप्रेजेंट करके देगी, ISC, मतलब कि ये रहेगा आपका मैक्सिमम करंट।
और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या है, वोल्टेज है। सो यहाँ पे अगर मैं इस मैक्सिमम पीक के ऊपर जाता हूँ, मतलब कि इस मैक्सिमम लेंथ के इस पॉइंट के पास जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मैक्सिमम वोल्टेज। सो देखिए ये जो आपका कर्व जो है, इस कर्व में अगर आप इस शेप को कंसीडर करते हैं तो ये शेप थोड़ा सा, मतलब कि एक्यूरेसी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपेरेटिवली यहाँ पे एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर को। तो स्क्वायर का अगर आप यहाँ पे एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया किस तरह से निकाला जा सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की इस हाइट को और इसकी इस ब्रीथ को कंसीडर करना है। सो यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट है आपका करंट, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने करंट की प्रॉपर्टी को कंसीडर किया है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ये इसकी ब्रीथ क्या बन के आएगी, ये बन के आएगी वोल्टेज, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज को कंसीडर किया है। सो ये बनेगा आपका वोल्टेज। तो इस एरिया का अगर मैं कंसीडरेशन लेना चाहता हूं तो ये क्या बनेगा, इस हाइट और इस ब्रीथ का मल्टीप्लिकेशन। सो हाइट क्या है, करंट, और ये ब्रीथ क्या है, वोल्टेज। सो एरिया बनेगा, एरिया ए इज इक्वल्स टू ये आपकी हाइट इंटू ये आपकी ब्रीथ v, मतलब कि I इंटू वी। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में I और V का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये तो पावर होता है, अभी हमने बोला था। मतलब कि ये आपका एरिया जो कि हाइट और ब्रीथ की वजह से मिल रहा है, और ये हाइट और ब्रीथ असल में क्या है, करंट और वोल्टेज, जो कि हमने इस ग्राफ के ऊपर से देखा। तो ये क्या बन के आएगा, पावर। तो यही स्टेटमेंट हमने बोला कि यहाँ पे I और V के कर्व में ये जो एरिया प्रिपेयर होता है, ये एरिया असल में क्या है, पावर है। सो यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख के दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे अपने एरिया को डायरेक्टली पावर के साथ क्यों कोरिलेटेड किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो I और V के कर्व का ये जो शेप है ना, वो शेप यहाँ पे एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन है, जिस वजह से आप यहाँ पे करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लेकर इसे पावर बोल सकते हैं। अगर ये आपका एरिया कुछ इस टाइप का होता तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ता। आप यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको इस ट्रायंगल के फॉर्म में क्या कंसीडर करना पड़ता, 1/2 ये आपका हाइट, मतलब कि ये आपका हाइट और ये आपका ब्रीथ एल और बी, कुछ इस तरह से बेस को आपको कंसीडर करना पड़ता। सो यहाँ पे जो शेप बन के आता है, उस शेप के अकॉर्डेंस में आप यहाँ पे इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में ये स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है, जिस वजह से हमने यहाँ पे एरिया के लिए स्क्वायर का इक्वेशन अप्लाई किया। सो ये स्टेटमेंट का मीनिंग आई होप आपको समझ में आया होगा कि द एरिया ऑफ द ग्राफ गिव्स द पावर आउटपुट। सो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल में पहले I और V के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ता है, और ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे ISC और VOC को कंसीडर करते हुए आउटपुट के पावर को मेजर कर सकते हैं। बाद में देखिए, इज शोन इन द ग्राफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन। मतलब कि अगर मैं इतने टर्म को, मतलब कि इस रेड कलर के ग्राफ को कंसीडर करता हूं, तो ये ग्राफ आपका 2 अलग अलग टाइप्स के डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो देखते हैं कि वो कौन से 2 अलग अलग डिवीजन है कि जिसके बेसिस के ऊपर हम इन रेड कलर के कर्व को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए पहला डिवीजन क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस एंड करंट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि एक ऐसा पोर्शन आपके सामने आएगा कि जिसमें वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन उस इंक्रीजिंग वोल्टेज की कंपैरिजन में आपका करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको इस कर्व में क्या ऐसा पार्ट नजर आ रहा है, देखिए आ रहा है किस तरह से, ये आपका हॉरिजॉन्टल वोल्टेज। तो इस हॉरिजॉन्टल वोल्टेज के कंपैरिजन में, मतलब कि ये वोल्टेज आपका यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस कंपैरिजन में ये आपका जो रेड कलर का कर्व है वो आपको यहाँ पे फ्लैट नजर आ रहा है। फ्लैट नजर आ रहा है मतलब कि यहाँ पे आपका करंट क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ पे वोल्टेज तो 0 से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हुआ, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये करंट आपका फ्लैट रहा है, कांस्टेंट रहा है। सो यहाँ पे एक पोर्शन ऐसा बन के आ रहा है कि जिसमें वोल्टेज आपका 0 से लेकर कुछ हद तक इंक्रीज हो रहा है, जबकि
इसकी कंपैरिजन में आपका करंट देखिए इस पॉइंट तक ये क्या हो रहा है, ये एज इट इज कांस्टेंट रहा है। सो ये आपका पहला पोर्शन है। दूसरा पोर्शन देखिए कि करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीजेस एंड वोल्टेज रिमेन्स स्लाइटली कांस्टेंट। देखिए 100% कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये स्लाइटली कांस्टेंट है, मतलब कि वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो चेंज यहाँ पे कम अमाउंट में होगा। सो यहाँ पे क्या होता है देखिए कि करंट डिक्रीज होगा और ये आपका वोल्टेज स्लाइटली कांस्टेंट रहेगा। किस तरह से, इस ग्राफ को फिर से देखिए। सो यहाँ पे इस पॉइंट से आगे, मतलब कि इस क्राइटेरिया से यहाँ के क्राइटेरिया में, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने अमाउंट में ही वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस अमाउंट के अंडर में ये आपका जो करंट है, मतलब कि ये करंट इस पीक वैल्यू से लेकर यहाँ तक डिक्रीज हो जाता है। सो ये थी इसकी पीक वैल्यू जो कि डिक्रीज होते हुए यहाँ पे जीरो के पहुंच चुकी है। सो यहाँ पे ये आपका रेड कलर का कर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। सो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इतने अमाउंट में वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से ये स्मॉलर अमाउंट के वोल्टेज को हम यहाँ पे स्लाइटली कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये आपका करंट पीक वैल्यू से लेकर यहाँ पे सडनली ये क्या हो जाता है, जीरो। सो यहाँ पे आपका IV कर्व दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हुआ कि एक सेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज हुआ लेकिन उसी वक्त आपका करंट कांस्टेंट रहा, और दूसरे सेक्शन में आपका वोल्टेज स्लाइटली ही इंक्रीज हुआ, मतलब कि लगभग ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू से सडनली डिक्रीज होते हुए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो अभी तक हमने क्या बातें बताई कि पहले हमने ये बोला कि अगर मैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन को चेंज करता हूँ, रेडिएशन के एक्सपोजर को चेंज करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ के बेसिस के ऊपर मैं सभी अलग अलग सोलर सेल के पैरामीटर्स को इसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसके बेसिस के ऊपर अगर मैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट का पावर का अमाउंट मिलेगा। और इस ग्राफ को मैं दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक पार्ट क्या है कि वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। दूसरा पार्ट ऐसा है कि जिसमें करंट डिक्रीज होगा और आपका वोल्टेज क्या रहेगा, स्लाइटली कांस्टेंट रहेगा। फिर आखिर में देखिए कि क्या स्टेटमेंट इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया गया है। बट एट द बेंडिंग ऑफ द कर्व, मतलब कि ये आपका कर्व यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे डिक्रीजिंग। सो ये है हमारा बेंडिंग का पॉइंट। सो इस बेंडिंग के पॉइंट के पास अगर आप देखते हैं तो क्या मिल रहा है, बट एट द बेंडिंग ऑफ द कर्व बोथ बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम पावर आइडेंटिफिकेशन। सो अगर मैं यहाँ पे इस कर्व के बेंडिंग पॉइंट को देखता हूँ तो ये इसका मैक्सिमम करंट का पॉइंट है, और यहाँ पे मतलब कि ये हमारा वोल्टेज का मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कंसीडर कर लेता हूँ तो ये रहेगा वोल्टेज का भी मैक्सिमम पॉइंट, मतलब कि बेंडिंग के पॉइंट के पास ये आपका वोल्टेज और करंट दोनों का मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेता हूं तो इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर की वैल्यू मिलेगी। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि IV कैरेक्टरिस्टिक का ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि सोलर सेल के पैरामीटर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इन पैरामीटर्स को हमें फाइंड आउट करने के लिए सर्किट में किस टाइप का चेंज लाना पड़ेगा, इन सभी बातों के बारे में हम आगे स्लाइड में बात करते हैं। तो ये है हमारे पैरामीटर्स ऑफ सोलर सेल। तो देखिए सोलर सेल के पैरामीटर्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। ये है 1, ये 2 और ये 3। और इस स्लाइड में मैंने इन तीनों पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। देखिए पहला पैरामीटर कौन सा है, द ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं या तो यूं कहिए नोट डाउन करते हैं V सब OC, मतलब कि ये ओपन सर्किट वोल्टेज। सो ये है हमारा इसका आइडेंटिफिकेशन कि ये पहला पैरामीटर कौन सा बनने वाला है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। अगर मैं इस पहले पैरामीटर को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है
कि ये आपका लोड रेजिस्टेंस आर एल ये कौन सा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कंसीडर करता हूँ तो इस वक्त में मुझे ये जो आपका आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। दूसरे पैरामीटर को देखिए, ये पैरामीटर कौन सा है, द शॉर्ट सर्किट करंट ISC। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर करता हूं, मतलब कि सोलर सेल के साथ जो लोड यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, इस लोड को अगर मैं यहाँ पे जीरो अप्लाई करता हूं या फिर यूं कहिए जीरो मेंटेन करता हूं, तो इस वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसे आप क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट ISC। तो यहाँ पे ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है या फिर यूं कहिए नोट डाउन होता है, I सब SC। सो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। सो ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन। फिर देखिए तीसरे पैरामीटर को, ये क्या है, फिल फैक्टर, जिसे हम क्या लिखते हैं, FF, फिल फैक्टर। सो यहाँ पे आपका फिल फैक्टर किस तरह से बन के आएगा, देखिए PM/PI। सो यहाँ पे P क्या है, P मतलब की पावर और ये M मतलब की मैक्सिमम। सो ये PM क्या बनेगा, मैक्सिमम पावर। इस मैक्सिमम पावर का हमने यहाँ पे रेशियो लिया है, किसके रिस्पेक्ट में लिया है, PI के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे भी P क्या है, पावर है, लेकिन ये I क्या है, I है हमारा आइडियल, मतलब कि ये आपका PI बनेगा आइडियल पावर। सो यहाँ पे अगर आप फिल फैक्टर को लेना चाहते हैं FF को, तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर का आइडियल पावर के साथ में रेशियो लेना है, और ये जो आपको रेशियो मिलेगा ये क्या होगा, फिल फैक्टर होगा। सो ये फिल फैक्टर असल में आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में ये तो 1 हो सकता है या फिर ये 1 से कम हो सकता है, क्योंकि अगर आपका आइडियल पावर मैक्सिमम पावर की कंपैरिजन में आ जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों का आंसर सेम होने की वजह से ये रेशियो बनेगा 1। सो फिल फैक्टर मैक्सिमम में या तो 1 हो सकता है या तो कंसीडरेबल सिचुएशन में ये 1 से कम हो सकता है। और अगर आप इसे परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम परसेंटेज में ये 100% हो सकता है या तो 100% से कम हो सकता है। सो जितना ज़्यादा फील्ड फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका सोलर सेल मैक्सिमम क्राइटेरिया में ये आइडियल कंडीशन में वर्क कर रहा है। सो ये है हमारे 3 अलग अलग पैरामीटर्स जिसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू बताया। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कंसीडर करना है, और दूसरी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लोड रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर करना है। तो किस तरह से ये इनफाइनाइट बनता है और किस तरह से ये जीरो बनता है, इसे हम यहाँ पे इस फिगर के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा सोलर सेल का मैकेनिज्म है, ये है हमारा एक टर्मिनल और ये है हमारा दूसरा टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमने लोड को कंसीडर किया है। अगर मैं यहाँ पे इस लोड को, मतलब कि इन दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे ओपनली कंसीडर कर लेता हूँ, मतलब कि इन दोनों के बीच में मैं कोई भी कंपोनेंट अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे मैं खुला ही छोड़ने वाला हूँ। सो क्या होगा, इन दोनों के बीच में सर्किट तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, तो सर्किट यहाँ पे क्या होगी, ये सर्किट यहाँ पे इनकम्प्लीट रहेगी, जिस वजह से इस सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ओपन सर्किट होने की वजह से और यहाँ पे कनेक्शन ना होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। कनेक्शन यहाँ पे क्या है, जीरो कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिस वजह से ये आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर होता है वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि इस केस में आपका लोड रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। सो इस कंडीशन में इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, इस मैक्सिमम वोल्टेज को आप क्या कहेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे। सो जब मैं यहाँ पे किसी भी टर्मिनल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करता हूँ और इसे खुला ही छोड़ देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ओपन सर्किट बनेगा। और इस ओपन सर्किट में इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये जो वोल्टेज यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, इस वोल्टेज को आप क्या कहेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज।
तो ये है हमारा पहला पैरामीटर कि इस पहले पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों छोर के टर्मिनल्स को ओपनली छोड़ देना है, इसे कनेक्ट नहीं करना है। सो ये कंडीशन कौन सी बनेगी, आर एल टेंस टू इनफाइनाइट। दूसरी कंडीशन देखिए, शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट में हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, मतलब कि इसे हम शॉर्ट कर देंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो कनेक्टिविटी की वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो यहाँ पे इस पूरे के पूरे साइकिल को कंप्लीट कर देगा, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस इसे यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस इसे रोकने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी लोड या फिर कोई भी कंपोनेंट या फिर यूं कहीं भी कोई भी डिवाइस हमने यहाँ पे बीच में कनेक्ट नहीं किया है। सो डिवाइस ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी वोल्टेज या फिर कोई भी करंट यहाँ पे लॉस नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या होगा, फ्लो होगा। सो इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये जो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि हमने सर्किट को मतलब कि इन दोनों टर्मिनल को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट ऐड कर दिया है। सो इस वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्ट करता है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। सो इन दो कंडीशंस में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि अगर मैं लोड रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे ओपन सर्किट की वजह से जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, VOC। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देता हूं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इस वजह से जो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उसे आप क्या बोलेंगे, ISC। अब देखिए, जब यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो इस सिचुएशन में करंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि हमने दोनों टर्मिनल को यहाँ पे खुला छोड़ दिया है। सो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर होल का कोई भी फ्लोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, जिस वजह से जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ओपन सर्किटेड होता है, तो करंट क्या होता है, जीरो होता है। और जब सिचुएशन में आप इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पे कोई भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता है। सो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इस सिचुएशन में आपका करंट का फ्लोटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम। सो इन दोनों पैरामीटर्स के केस में जो एक पैरामीटर होगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा आपको जीरो मिलेगा। और दूसरे पैरामीटर के केस में ये पैरामीटर मतलब कि करंट अगर आपको मैक्सिमम मिलेगा तो वोल्ट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो यहाँ पे आपको दोनों पैरामीटर्स को दोनों एक्सिस के ऊपर ही कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने क्या कंसीडर किया था, वोल्ट, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने क्या कंसीडर किया था, करंट। सो ये आपका ISC आपको यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मिलेगा, ISC, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने वहां पे करंट को उसी पॉइंट के ऊपर कंसीडर किया था। और ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज जब करंट जीरो होता है तो ये आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मिलेगा, जो हमने आगे कैरेक्टरिस्टिक की स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे आपको VOC मिल रहा है। सो मैंने आपको वहीं पे भी बोला था कि हम पैरामीटर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको मैं वहाँ पे ये एक्सप्लेन करूँगा कि किस वजह से ये आपका ISC और VOC यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के ऊपर लोकेट हो रहा है। सो आई होप कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशंस के ऊपर से आपको ये दोनों बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं इन तीनों पैरामीटर्स के डेफिनेशंस के बारे में, जिसे हम यहाँ पे इक्वेशनल फॉर्म्स में भी देखेंगे। पैरामीटर्स ऑफ सोलर सेल। सो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, द पैरामीटर्स ऑफ सोलर सेल आर एज फॉलोइंग। सो यहाँ पे हम डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, और देख लीजिए जो कर्व हमने आगे कैरेक्टरिस्टिक के डिस्क्रिप्शन में दिया था वही कर्व आपको यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर करंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये आपका वोल्टेज, और ये कर्व आपको यहाँ पे उसी फॉर्म में मिल रहा है। और ये आपका बेंडिंग का जो पॉइंट है उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है, करंट और वोल्टेज का मैक्सिमम टर्म मिल रहा है। और इस करंट और वोल्टेज का जो मैक्सिमम अमाउंट हमें इस बेंडिंग के ऊपर मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये आपका रियल में
जो आउटपुट में मिलने वाला मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू, और ये आपका आउटपुट में जो मिलने वाला वोल्टेज है उस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे एक वर्टिकल पॉइंट के पास और एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट के पास मिल जाएंगी। क्योंकि आइडियल सिचुएशन और प्रैक्टिकल रियलिटी ये दोनों बातें अलग होती है। हम आइडियल सिचुएशन में पूरे के पूरे लोड रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन असल में आइडियली जो रेजिस्टेंस जीरो कंसीडर किया जाता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वायरिंग का रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा सा मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, बाद में जो यहाँ पे आप डिवाइस यूज करते हैं इस पावर को अप्लाई करने के लिए उस डिवाइस का अपना भी रेजिस्टेंस होता है। सो इन सभी बातों को जब आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ये आपका आइडियल शॉर्ट सर्किटेड करंट और ये आपका आइडियल ओपन सर्किट वोल्टेज असल में आपको आउटपुट में नहीं मिलता है, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम वैल्यू का आपको मैक्सिमम करंट और थोड़ी सी कम वैल्यू का आपको यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज का आउटपुट मिलता है, जो यहाँ पे बेंडिंग के पॉइंट से हम परपेंडिकुलर्स को कंसीडर करते हुए यहाँ पे और यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस डेफिनेशंस को यहाँ पे देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द सोलर सेल। मतलब कि ये सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज है जो कौन सी कंडीशन में मिलता है, इट इज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द सोलर सेल व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज वेरी हाई। मतलब कि जब आपका लोड का इम्पीडेंस RL बहुत ही ज्यादा होगा तब आपको जो वोल्टेज का अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, वो आपके लिए यहाँ पे VOC साबित होगा। सो यहाँ पे हमने इस कंडीशन को इक्वेशनली लिखा है RL टेंड्स टू इनफाइनाइट। हियर whole pairs of charges get separated at the opposite ends, hence they produces heavy voltage and no current flow। मतलब कि मैंने आगे आपको पैरामीटर्स का वो जो एक्सप्रेशन है उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों टर्मिनल एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, जिस वजह से जो पूरे के पूरे चार्जेस होते हैं ना वो चार्जेस उन दोनों टर्मिनल्स के पास आकर रुक जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की ओर फ्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था। सो यहाँ पे करंट कोई फ्लो नहीं होता है, लेकिन चार्जेस एक दूसरे की ओर में एक दूसरे के छोर के ऊपर टर्मिनल्स के ऊपर यहाँ पे सेपरेटेड होते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम होता है। सो यहाँ पे VOC कहाँ पे लोकेट होता है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पे लोकेट होता हुआ नजर आएगा। फिर देखिए शॉर्ट सर्किट करंट ISC, इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द करंट आउटपुट व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज वेरी स्मॉल। मतलब कि जब आपका RL बहुत ही कम से कम अमाउंट में होगा तो आपको यहाँ पे ISC मतलब कि करंट का आउटपुट मिलेगा, जो कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड करंट होगा और यही करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब कि ये मैक्सिमम अमाउंट में जो हम करंट कंसीडर कर सकते हैं वो क्या होगा, वो होगा ISC। लेकिन जो हमें प्रैक्टिकली मिलता है वो यहाँ पे ISC से स्लाइटली कम होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ के कंपैरिजन में दिया है कि अगर आपको थियोरेटिकल फॉर्म में ISC 5 एम्पियर्स मिल रहा है, देखिए यहाँ पे एम्पियर्स का यूनिट है, अगर आपको यहाँ पे ISC आइडियल कंडीशन में अगर 5 एम्पियर मिल रहा है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल रियलिटी में वो आपको करंट आउटपुट के फॉर्म में ये आपको 4 एम्पियर ही मिलेगा। सो ये चेंज है आइडियल और रियल सिचुएशन के बीच में। सो देखिए शॉर्ट सर्किट करंट के केस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है, इन दिस केस whole pairs ऑफ चार्जेस गेट फ्लोइंग बिटवीन द ऑपोजिट एंड्स। मतलब कि आपके ऊपर के पॉजिटिव एंड और यहाँ पे ऊपर के नेगेटिव एंड और यहाँ पे नीचे के पॉजिटिव एंड, इन दोनों के बीच में आपको ये जो करंट का फ्लोटेशन है वो फ्लोटेशन यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा, जिस वजह से आपका ISC क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पे आप यही रीड कर सकते हैं, इन दिस केस whole pairs ऑफ चार्जेस गेट फ्लोइंग बिटवीन द ऑपोजिट एंड्स, हेंस दे प्रोड्यूसेस वेरी लो वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पे कोई जो चार्जेस है उस चार्जेस का यहाँ पे स्टोरेज नहीं हो रहा है,
वो सभी चार्जेस यहाँ पे फ्लोटिंग में है, जिस वजह से स्टोरेज नहीं होगा। और अगर स्टोरेज नहीं होगा सो वोल्टेज का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और आइडियल कंडीशन में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये वोल्टेजेस जीरो होंगे। सो प्रोड्यूसेस वेरी लो वोल्टेज एंड वेरी हाई करंट फ्लो। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये दोनों जो कंडीशंस है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज VOC की और ये आपकी शॉर्ट सर्किट करंट ISC की, वो यहाँ पे आपको इस ग्राफ के कंपैरिजन में समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे लास्ट पैरामीटर FF के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फिल फैक्टर। तो ये है हमारा आखिरी पैरामीटर फिल फैक्टर FF। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज VOC एंड शॉर्ट सर्किट करंट ISC गिव्स द आइडियल पावर आउटपुट फ्रॉम द सेल। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दोनों आइडियल कंडीशंस को कंसीडर करता हूँ, तो दोनों आइडियल कंडीशंस कौन सी है, एक तो है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज VOC और दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट ISC। तो अगर मैं इस वोल्टेज और इस करंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करता हूं, तो इस वजह से मुझे जो पावर मिलेगा वो क्या होगा, आइडियल पावर होगा। सो आइडियल पावर का इक्वेशन क्या है, P आइडियल इज इक्वल्स टू ISC इंटू VOC। सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे देखिए, बट द एक्चुअल मैक्सिमम पावर आउटपुट इज लेस देन P आइडियल। मतलब कि जैसे मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया था कि आइडियल कंडीशन में जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस मिलते हैं, वो एक्सप्रेशन असल में जब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि कई सारे फिजिकल फैक्टर्स और फिजिकल एजेंसीज यहाँ पे एक्ट करती है। और जिस फिजिकल एजेंसीज की वजह से यहाँ पे कोई एक समथिंग वैल्यूज में इम्पीडेंस प्रिपेयर होता है, और इस इम्पीडेंस की वजह से आपका ये जो मैक्सिमम अमाउंट में आइडियल पावर है ना, वो यहाँ पे रिड्यूस होता है। सो हमें क्या कंसीडर करना है कि एक्चुअल अमाउंट में जो हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, इस मैक्सिमम पावर को हमें यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। तो ये मैक्सिमम पावर किस वजह से मिलेगा, ये यहाँ पे आपका जो बेंडिंग का पॉइंट है ना, इस बेंडिंग के पॉइंट को यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लेते हुए आपको यहाँ पे I मैक्सिमम और V मैक्सिमम को कंसीडर करना होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपको यहाँ पे मिलेगा पावर मैक्सिमम। तो देखिए, बट द एक्चुअल मैक्सिमम पावर आउटपुट इज लेस देन P आइडियल एंड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ करंट, मतलब कि IM एंड वोल्टेज VM फॉर द मैक्सिमम पावर PM। मतलब कि PM को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे करंट IM और वोल्टेज VM को कंसीडर करना होगा, जिस वजह से आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। सो यहाँ पे P मैक्स का इक्वेशन बनेगा IM इंटू VM। सो जैसे ही मैं यहाँ पे P आइडियल और P मैक्सिमम इन दोनों का रेशियो यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तो ये रेशियो बन के आएगा आपका तीसरा पैरामीटर, जो कि क्या है, फिल फैक्टर। देखिए, द फिल फैक्टर ऑफ द सोलर सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम यूजफुल पावर टू आइडियल पावर। मतलब कि वो मैक्सिमम पावर जिसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, इसका आपको रेशियो लेना है किसके साथ, आइडियल पावर के साथ। सो ये बनेगा फिल फैक्टर FF इज इक्वल्स टू P मैक्सिमम अपॉन P आइडियल। सो ये आपका P मैक्सिमम है, वो क्या है, IM इंटू VM, क्योंकि देखिए PM का इक्वेशन क्या है, IM इंटू VM, और ये आपका PI जो कि डिनोमिनेटर में है, इसका इक्वेशन क्या है, ISC इंटू VOC। सो ये बनेगा आपका ISC इंटू VOC। लेकिन इन जनरल केस में जब हम FF का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, PM अपॉन PI। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये फिल फैक्टर का ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो में हमने कितनी टर्म्स के बारे में बात की, पहले हमने सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की, जिसमें हमने कर्व के बारे में बात की कि किस तरह से ये I और V का कर्व ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से पावर और वोल्टेज का कर्व ड्रॉ किया जाता है, और किस तरह से करंट और वोल्टेज के कर्व में हम दो अलग अलग डिविजन्स को कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर हम यहाँ पे आउटपुट पावर की वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आउटपुट पावर की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम इस कर्व के एरिया को कंसीडर करते हैं, और इस एरिया की वजह से हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा।
फिर हमने बात की कि किस तरह से ये पैरामीटर्स को हम सोलर सेल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। सो पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हमने सर्किट का एस्टैब्लिशमेंट किया और सर्किट के बारे में बात करते हुए हमने इन तीनों पैरामीटर्स की डेफिनेशन को दिया और डेफिनेशन के साथ साथ हमने जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उन सभी टर्म्स को यहाँ पे नोट डाउन किया। सो इन सभी बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं आगे के वीडियो में। और अगर आप कुछ इसी तरह से अलग अलग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।